वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बिरसा मुंडा पर आधारित संगोष्ठी में की शिरकत। बसंता महिला महाविद्यालय आयोजन। बहराइच में मानव तस्करी का खुलासा। एसएसबी ने इंडो नेपाल सीमा से 5 नेपाली युवतियों को पकड़ा। युवतियों को दिल्ली के रास्ते कुवैत ले जाया जा रहा था। महाराजगंज के अमरूतिया खास में चला प्रशासन का बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर वार्ड 4 में 9 अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। रास्ते की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर निशाना। बोले, शिक्षा विरोधी है सरकार। 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल किए बंद। अब शुरू होगा स्कूल बचाओ आंदोलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां बिरसा मुंडा पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैंने देखा है कि जब मैं महाविद्यालय परिसर में आया हूं तो परिसर का वातावरण देख करके कहते हैं ना कि जो जैसे दिखेगा वैसे ही बिकेगा। आपने पहला इंप्रेशन बाहर का बहुत शानदार बना के रखा हुआ, एक प्राकृतिक वातावरण के बीच में मां गंगा के सानिध्य में रह करके। कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से
हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे। और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह संभल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विफल हो चुकी है और स्कूलों को बंद कर शराब की दुकानें खोल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में लाखों बच्चे स्कूलों से वंचित हैं, हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं और लगभग 2 लाख शिक्षकों के पद खाली है। इसके बावजूद सरकार स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है। संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश में 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और अब 5,000 स्कूल और बंद होने वाले हैं। उन्होंने स्कूल बचाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और सरकार से तुरंत शिक्षक भर्ती और स्कूलों की मरम्मत की मांग की। आरोप तो मैं भी आपके ऊपर 50 तो लगा दूं। उस आरोप में कुछ निकला? फर्जी पकड़ के केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। तो ये तो आरोप लगाने के तो मास्टर लोग हैं ये लोग। ये किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बिहार चुनाव में वोटर हम तो चाहते हैं इस पे खुली डिबेट करें कि दिल्ली में हमने क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 27,308 नए शराब के ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में खोलने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? 25 करोड़। दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़। यहाँ 27,308 ठेके 25 करोड़ की आबादी में और वहां कुल 600 ठेके 3 करोड़ की आबादी में। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन शराब को बढ़ावा दे रहा था।
और महाराजगंज से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां अमृतिया खास में प्रशासन का बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। वार्ड नंबर 4 में 9 अवैध मकान को जमींदोज किया गया। सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस तैनात रही। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 3 बुलडोजर से मकान हटाए गए, साथ ही रास्ता कब्जा मुक्त हुआ। नगर पालिका और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। मलबे को भी मौके पर हटवाया गया। लोगों में हड़कंप मच गया। तो अमृतिया खास में प्रशासन का बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 में 9 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस तैनात रही। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। 3 बुलडोजर से हटाए गए सभी मकान, साथ ही रास्ता कब्जा मुक्त हुआ। नगर पालिका और प्रशासन की टीम इस दौरान मौके पर मौजूद रही। मलबे को भी मौके से हटवाया गया। इस दौरान लोगों में हड़कंप मच गया। तो देखिए, अवैध कब्जा किया हुआ था अमृतिया खास में। फिर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता शिवरतन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवरतन, अमृतिया खास में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है, अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, कहना तो ये है कि सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का जो वार्ड नंबर 4 है, नगर पंचायत पालिका के क्षेत्र में आता है, अमृतिया खास में। यहाँ कुछ लोगों द्वारा जो है कि सार्वजनिक रास्ते की जमीन को कब्जा कर लिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट के निर्देश पर कल जो है कि प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई किया है, जिसमें 9 मकानों को ध्वस्त किया गया है। और ये जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है शिवरतन, लेकिन क्या नोटिस भी जारी किया गया था इसके पहले? क्या लोगों ने घर खाली कर दिए थे प्रशासन की इस कार्रवाई से पहले? जी मैम, बताना चाहूंगा कि इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा जो निर्देश दिया गया था, उसमें प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था। लेकिन जब लोगों ने नोटिस का संज्ञान नहीं लिया तो प्रशासन ने अपने स्तर से बुलडोजर की कार्रवाई की है। शिवरतन, देखा जाए तो क्या इन लोगों को कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा, या अवैध कब्जा था इस वजह से लोग अपना रास्ता खुद अब ढूंढेंगे? नहीं, अभी तो ये मामला जो कि विचाराधीन हुआ है। अब देखिए जो कि प्रशासन इसमें क्या आदेश की कार्रवाई करती है। अब जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश आता है, उस हिसाब से प्रशासन अनुपालन करेगी। बिल्कुल, तो अमृतिया खास में प्रशासन का बुलडोजर चला, अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। आपका शुक्रिया शिवरतन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को एक बोरी खाद के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भदुआ गांव में खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर फरधाना पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति में खाद का कृत्रिम अभाव दिखाकर दलालों के माध्यम से मनमानी कीमत वसूली जा रही है और किसान अपमान व हिंसा झेलने को मजबूर है। प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की बर्बरता पर उठ रहे सवाल, क्या किसान के हिस्से में अब लाठी ही बची है? और बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया गया। नदीम खान ने राहुल बनकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया। इंस्टाग्राम पर राहुल बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाया। अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर हिंदू युवती से निकाह आरोपी करना चाहता था। बुलंदशहर नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। तो देखिए, युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया गया। नदीम खान ने राहुल बनकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया। इंस्टाग्राम पर राहुल बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध भी बनाए। अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर हिंदू युवती से निकाह करना चाहता था। बुलंदशहर नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। तो देखिए, लव जिहाद का ये मामला सामने आया है बुलंदशहर से, जहां युवती को
प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया गया। इंस्टा से मेरी बात हुई थी। इसकी आईडी थी हरियाणा वाले, तो इसने अपना नाम राहुल चौधरी बताया था। और जब मेरी इससे बात हो रही थी 1 महीने बात हुई, उसके बाद मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। जब शादी के लिए मैंने बोला तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने घर वालों से मिलवाता हूँ, ये वो। फिर मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बोला मुझे शादी करनी है तेरे से, ठीक है। तो फिर मैं अपनी मम्मी को इसके वहां पे लेके गई नोएडा में। नोएडा में जाने के बाद इसने घर पे ये लेके नहीं गया मुझे, एक ऑफिस था उसमें बैठा के बात करी। इसकी मम्मी और छोटा भाई था, तो उसमें वहां जाके मुझे पता चलता है कि ये हिंदू है, हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसकी मम्मी ने बताया इसका नाम राहुल नहीं नदीम खान है, और इसकी पहले भी मतलब पहले से शादी हो रखी है। इसने उस हिंदू लड़की से ही लव मैरिज करी थी और उसपे 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद मुझे पता चलने के बाद भी ये कंटिन्यू मेरे से बातें करता रहा। थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कुवैत जा रही 5 नेपाली युवतियों को एसएसबी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने पकड़ लिया। युवतियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि परिजनों को सुपुर्द किया गया। इसके बाद दिल्ली के रास्ते से होकर कुवैत जाने वाली 5 युवतियां थी। इंडो नेपाल सीमा से निकलकर मानव तस्करी का ये बड़ा मामला सामने आया है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि अरबी लोगों के घर काम और अच्छी तनख्वाह का लालच दिया गया था। एसएसबी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने युवतियों को पकड़ लिया। 18 से 20 साल के बीच की सभी नेपाली युवतियां बताई जा रही है। परिजनों को बुलाकर सभी युवतियां सौंपी गई। बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के एसएसबी चेकपोस्ट का यह मामला बताया जा रहा है। और बिजनौर से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां स्कूली बस सड़क किनारे पलट गई। आधा दर्जन बच्चे इस दौरान घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। शेरकोटा थाना क्षेत्र के बाबू मेमोरियल स्कूल की ये बस है। शेरकोटा पुलिस ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना शेरकोट के माधोरा गांव की घटना बताई जा रही है। तो स्कूली बस सड़क किनारे पलट गई। करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। शेरकोट थाना क्षेत्र के बाबू मेमोरियल स्कूल की ये बस है। शेरकोट पुलिस ने बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना शेरकोट के माधोरा गांव की घटना बताई जा रही है। और बिजनौर से बड़ी खबर, जहां खेत में लापता वृद्ध का शव मिला। 75 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। 13 जुलाई से वृद्ध लापता था। परिजनों ने नांगल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। नांगल थाना क्षेत्र रसूलपुर सेद में लापता व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो देखिए, बिजनौर से बड़ी खबर, जहां 75 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि वृद्ध लापता था। खेत में उसका शव मिला है। 13 जुलाई से वृद्ध लापता था। परिजनों ने नांगल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। नांगल के ग्राम सैदपुरी में गन्ने खेत में एक व्यक्ति जिनका नाम मुशर्रफ है और उम्र 75 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचता है। उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है।
व मृत्यु के सही कारण को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इनकी गुमशुदगी की सूचना थाना नागल पर 14 जुलाई 2025 को दर्ज कराई गई थी और घर वालों की तरफ से यह भी बताया गया है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। और इधर हरदोई में शहर कोतवाली इलाके के धन्नूपुरवा में 2 युवकों को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों को रस्सी से बांधकर गाली गलौज करते हुए पीटा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह वीडियो ग्राम धन्नूपुरवा थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है, जहां कल दिनांक 16 जुलाई 2025 को कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्ति जिनके नाम मोहित और सचिन हैं, इनके ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए इनके साथ मारपीट की गई है। इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। और मुरादाबाद में कोतवाली मेनाठेर क्षेत्र के गुरेर में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गई 2 युवतियों सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। खेत में धान लगाने के बाद तीनों झील जैसे गड्ढे में नहाने गए थे। नहाते समय युवती गहरे पानी में चली गई, जिसे बचाने के लिए दूसरी युवती भी गई और जो डूबने लगी। दोनों को बचाने पहुंचे किशोर सहित तीनों की डूबने से मौत हो गई। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। एक झील में एक बच्चा तथा 2 बच्चियों की अत्यंत वर्षा के कारण डूब के मृत्यु हो गई है। एक बच्चा इस मेमूपुर माफी का है, जहां अभी जिनके परिजनों से पूरा प्रशासन मिल गया है। उसके बाद 2 बच्चियां गुरेर ग्राम की हैं, वहां हम लोग जा रहे हैं। इसमें शासन की तरफ से प्रत्येक जो लाइफ लॉस होता है उसमें 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद है। हमने परिवार कहा है कि पोस्टमार्टम करा लें, उसके बाद हम 48 घंटे के भीतर जैसा कि शासन की मंशा है उसमें आर्थिक मदद देंगे। प्रशासन इस दुखद घड़ी में इस पूरे तीनों परिवारों के साथ। और बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पिंजरे में गुलदार फंस गया। गुलदार ने नगीना देहात में क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। पिछले 1 महीने में एक सप्ताह में कई पशुओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। गुलदार की चहलकदमी से दहशत में क्षेत्रीय ग्रामीण थे। क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर 12 जुलाई को पिंजरा लगाया गया था। तो देखिए, पिंजरे में आखिरकार गुलदार फंस ही गया। गुलदार ने नगीना देहात क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। पिछले 1 सप्ताह में कई पशुओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था। गुलदार की चहलकदमी से क्षेत्रीय ग्रामीण दहशत में थे। क्षेत्रीय ग्रामीणों की मांग पर 12 जुलाई को पिंजरा लगाया गया था। तो देखिए, आखिरकार पिंजरे में गुलदार फंस ही गया। कई पशुओं को अपना चारा इस गुलदार ने बनाया था। नगीना देहात में क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। पिछले 1 सप्ताह में कई पशुओं को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। गुलदार की चहलकदमी से क्षेत्रीय ग्रामीण दहशत में थे। और जालौन से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मोड़ पर असंतुलित होने से बाइक फिसल गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के धरगुआ ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। तो ये खबर जालौन से है, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मोड़ पर असंतुलित होने से बाइक फिसल गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के धरगुआ ओवरब्रिज की ये घटना बताई जा रही है। हादसा चाची हमारी चौक से गमी से वापस हो रही थी। धरगुआ हाईवे से जैसे नीचे उतरन लगी ओवरब्रिज पे, वहीं किसी कारणवश मतलब कोई होगा गड्ढा अड्डा, उसमें थोड़ा सा झटका लगा, नीचे उठक गई, सर में चोट आई। हाथ
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में गजरौला रोड पर स्कूली वैन और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 छात्र और 3 महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा वैन के तेज रफ्तार और गलत दिशा में चलने के कारण हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फंसे बच्चों को निकालकर हायर सेंटर भेजा। तो देखिए अमरोहा से एक खबर, जहां स्कूल वैन और पिकअप की टक्कर हो गई। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। हादसे में 15 छात्र सहित 18 लोग घायल हुए हैं। थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत मनोटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए, इसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।